नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, परीक्षा की जानकारी हो या कोई नई नोटिस जारी होने वाली उसकी जानकारी हो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी हो, भारत के अन्य राज्यों के टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 24 का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि पेट 24 का नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट और सितंबर माह के पहले पखवाड़े में देखने को हर हाल में मिल जाएगा और परीक्षा नवंबर माह के आसपास परीक्षा देखने को मिल सकती है। चर्चाएं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चल रही हैं कि परीक्षा एजेंसी का चयन होने के बाद पहली परीक्षा पीईटी 24 की भी हो सकती है या पहली परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 22 की स्कूल कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुई हैं उनकी भी परीक्षाओं का नंबर लग सकता है। और पीईटी 24 से आप लोगों को काफ़ी भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे, जिनमें एएसओ और लोअर पीसीस की बात करें तो एएसओ का विज्ञापन जो आपसे पहले भी बताया गया था कि 1000 पदों के आसपास संख्या है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है। यह पद और यह विज्ञापन आपको और बढ़े हुए पद के विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन पीईटी 24 से विज्ञापन अब देखने को मिलेगा। वहीं लोअर पीसीस भर्ती विज्ञापन को लेकर शुरू में खूब चर्चाएं चली थी कि पीईटी 23 से विज्ञापन जारी होगा और इस चैनल के माध्यम से भी आपको बताया गया था, देखिए पीईटी 23 से अगर विज्ञापन जारी होता है तो नाम मात्र के पद रहेंगे, 150 से लेकर 200 पदों की संख्या रहेगी। अगर पीईटी 24 से विज्ञापन जाता है तो आपको अच्छे खासे पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा लोअर पीसीस का, यानी कि मान के चलिए 1500 प्लस पद होंगे लोअर पीसीस के विज्ञापन में। एक बड़ी भर्ती होगी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी 24 से विज्ञापन अब देखने को मिलने जा रहा है। वहीं लेखपाल विज्ञापन पीईटी 23 से आना संभव है। अभी तक की जानकारी यही है कि सितंबर लास्ट तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अध्यक्ष जी के इस्तीफा देने के बाद से भर्ती विज्ञापन का आना बंद हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिन जिन विज्ञापनों पर काम किया उनमें एएनएम का विज्ञापन आपको बताया गया है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन बताया गया है, जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन बताया गया है, स्टेनोग्राफर का विज्ञापन बताया गया है और साथ में लेखपाल का विज्ञापन बताया गया है। यह विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी होने तय हैं। वह पीईटी 23 से ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे, लेकिन विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि अस्थायी अध्यक्ष का ना होना। बस अस्थायी अध्यक्ष का ना होना ही विज्ञापन ना आने का सबसे बड़ा कारण है। अगस्त लास्ट तक अस्थायी अध्यक्ष आ जाएंगे। अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जो कि कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष का इंतजार कर लीजिए आप लोग कुछ दिन और। अगस्त के लास्ट तक अस्थायी अध्यक्ष के आने के बाद नए भर्ती विज्ञापन पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से पहला विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा एएनएम का, यानी कि 11वां विज्ञापन एएनएम का होगा। 10 विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं पीईटी 23 से, 11वां विज्ञापन एएनएम का होगा। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन होगा, स्टेनोग्राफर का विज्ञापन, जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन और लास्ट विज्ञापन आपको लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि पदों की संख्या 4700 प्लस होगी लेखपाल में। तो इस तरह से आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 की शुरुआत से 8वां विज्ञापन जेई सिविल का विज्ञापन जारी किया गया था। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन आवेदन की तिथि समाप्त होने के बाद कल देर शाम एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया। आप जाके चेक कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे, और एप्लीकेशन स्टेटस जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कुछ क्या कमियां रह गई हैं, क्या कुछ कैसे आप आवेदन किए हैं। साथ में 28 अगस्त के दिन जो आपको बताया गया था कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में जो भी विवाद बना हुआ है, चाहे बीटेक को लेके हो या पीईटी स्कोर कार्ड के बिना आवेदन को लेके हो, ये दोनों विवाद का निपटारा संभवतः 28 अगस्त के दिन हो जाएगा, जिनमें आपको दोनों ऑर्डर भी बताया गया था। क्या ऑर्डर जारी किया गया था माननीय न्यायालय की तरफ से। तो पीईटी 23 की शुरुआत से इस विज्ञापन में विवाद तो था, लेकिन 28 अगस्त के दिन संभवतः सारे विवाद का निपटारा हो जाएगा। उसके बाद इस भर्ती में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जैसे ही पीईटी 22 की परीक्षाएं होती हैं, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, ऑडिटर की परीक्षा होने के बाद, और उसके बाद आप लोगों को पीईटी 23 की शुरुआत की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, चाहे आयुर्वेद फार्मासिस्ट की परीक्षा हो या पीईटी 23 से जितने भी भर्ती विज्ञापन अभी जारी हुए 10 विज्ञापन, उनकी परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा। काफ़ी लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि पिछले भर्ती विज्ञापनों में 2-2, 3-3 साल का गैप रहा है परीक्षा होने में, तो क्या ऐसा इस भर्ती विज्ञापन में भी हो सकता है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को हर दिन ये जानकारी दी जाती है कि अपने आप से आप लोग प्रिपेयर रहिए, एकदम अपनी पढ़ाई पर विशेषकर फोकस करिए। सेवा चयन आयोग के परीक्षा एजेंसी का चयन अगस्त के लास्ट में और सितंबर माह के पहले पखवाड़े में हर हाल में हो जाएगा, यानी 15 सितंबर के पहले परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाएगा। उसके बाद आपको बारी बारी से परीक्षाओं की नोटिस देखने को मिलेगी। यह मान के चलिए कि पहली परीक्षा अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी 24 की कराता है, तो उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, ऑडिटर की परीक्षा आपको एक सप्ताह, 2-4 दिन के आगे पीछे या एक दिन में 2-2 परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं, यानी उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और नवंबर माह से, अक्टूबर लास्ट से संभावना कम है, नवंबर माह से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो बीपीओ की परीक्षा हो। अगर बीपीओ की परीक्षा पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है तो यह मान के चलिए कि 2-4 दिन के आगे पीछे आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा होगी।
अगर पहले जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कराता है, यानी जो भी परीक्षा होगी संभवतः पेट की परीक्षा होने के बाद ही होगी, तो बीपीओ जूनियर असिस्टेंट में से एक परीक्षा पहले होगी, उसके एक सप्ताह के अंदर दूसरी परीक्षा होगी। इसी तरह से एक दिन में दो परीक्षाएं आयोग कराएगा और यही आयोग की मंशा भी है। और अगर आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं तो हो जाइए, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चाहे जेई के छात्र हों, चाहे पीटी 23 की शुरुआत से जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं उनमें अगर देखा जाए एक नाम मात्र के आवेदन हुए हैं, तो एक आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, लग जाइए पढ़ाई में, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट में इन परीक्षाओं का नंबर लगेगा और 2025 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पीटी 23 की परीक्षाएं हैं, पीटी 23 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा। और पीटी 23 में जितने भी विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं उन विज्ञापनों में कोई ऐसा विज्ञापन है ही नहीं जिसमें 50,000 आवेदन हुए हों। सारे विज्ञापनों में देखा जाए 10,000, 15,000, 7,000 और 24,000 इस तरह से आवेदन हुए हैं। तो मान के चलिए कि एक एक दिन में दो परीक्षाएं होना संभावित है। तो परीक्षा जब होना स्टार्ट हो जाएगी तो बड़ी तेज़ी से होगी, फिर आपको समय नहीं मिलेगा कि अब पढ़ाई कर लें या रिवीजन कर लें, इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। सिविल भर्ती विज्ञापन का सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोग जैसे ही पीटी 22 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, उसी के बीच में आप लोगों को जेई सिविल का सिलेबस देखने को मिलेगा। और जेई सिविल का सिलेबस जो आपको बताया गया है वही सिलेबस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, वही सिलेबस होगा आपका। कंप्यूटर यूपी स्पेशल हो गया और आपका टेक्निकल का पोर्शन होगा जो 65 नंबर का आएगा, सिलेबस यही रहेगा। और पीटी की कट ऑफ भी बताई गई है कि 1 नंबर अगर आप कट में पाए हैं तो आप लोग सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग को लेके, तो टाइपिंग अगस्त माह में कोई संभावना नहीं, अगस्त के लास्ट में, और सितंबर माह में भी अब कोई संभावना नहीं लग रही कि टाइपिंग देखने को मिले। अब यह टाइपिंग अक्टूबर के लास्ट और नवंबर माह में जाती हुई दिख रही है, यानी जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की टाइपिंग अब अक्टूबर लास्ट नवंबर माह में कराई जा सकती है। और पीटी 23 की शुरुआत से जो 4 विज्ञापन आने हैं उनकी जानकारी आपको दे दी गई है। विज्ञापन में देरी बस इसलिए लग रहा है क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष अभी नहीं आए हुए हैं, और अगस्त के लास्ट में और सितंबर के पहले पखवाड़े तक अस्थायी अध्यक्ष आ जाएंगे। उसके बाद परीक्षाओं का नंबर लगेगा और नए विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेंगे। जिन जिन विज्ञापनों की जानकारी आपको दी गई वह विज्ञापन आपको पीटी 23 से ही देखने को मिलेंगे, पीटी 24 में नहीं आएंगे। और जो विज्ञापन पीटी 24 से बताया गया है वह विज्ञापन पीटी 24 से ही आएंगे, पीटी 23 से नहीं आएंगे। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।